हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम DSSB का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। यानी कि DSSB की जो तैयारी चल रही है, लास्ट रिवीजन चल रहा है। आज आपकी 5 तारीख हो गई। बच्चों, आपने एडमिट कार्ड निकलवा लिया होगा और एडमिट कार्ड आप निकलवा कर परेशान हो रहे हैं। तो यानी कि आप थर्सडे की, मैंने कहा था थर्सडे को आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा कि आपको क्या क्या एडमिट कार्ड के साथ रखना है, क्या क्या चीज़, ड्रेस कोड क्या रखना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, अपना एडमिट कार्ड निकलवा के रख लें। एडमिट कार्ड जरूर निकलवा के रख लें क्योंकि 10 तारीख को पेपर है। उससे 2-3 दिन पहले ही निकलवा के रख लें क्योंकि लाइट ना रहे, शॉप खुली ना मिले, कुछ भी इशू हो सकता है, आपका पेपर छूटने की संभावना हो सकती है। तो इस तरह की गलती ना करें। और ख़ासकर जो भी स्टूडेंट सुबह की शिफ्ट में यानी 7 बजे वाली शिफ्ट में है, वो तो अपना खास कर ध्यान रखें। चलिए, वो कल बात करें, यानी कल आपको स्पेशल वीडियो मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज हमें पढ़ना था, यानी कि आज हमें पढ़ना था लाइब्रेरी बजट। यानी कि लाइब्रेरी का जो बजट्स होता है, लाइब्रेरीज BUDGET, यानी कि पुस्तकालय बजट। तो पुस्तकालय बजट के बारे में पढ़ना था। तो पुस्तकालय बजट की बात क्या आती है? सबसे पहले बात आती है, हमें बजट चाहिए ही क्यों। यानी कि आप ही मान लीजिए आप घर में रहते हो, ठीक है, घर में रहते हो तो आपको घर को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, आजीविका चाहिए। यानी कुछ ना कुछ, भाई घर में 4 मेंबर रहते हैं, यानी कि ये है एक घर, ठीक है, इसमें 2 मेंबर भी रहते हैं। तो इस 2 मेंबरों को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो पैसे चाहिए, यानी पैसे चाहिए। अब इन पैसों से, यानी कि जब पैसे नहीं होंगे तो क्या इस घर को दो व्यक्ति को चलाना जा सकता है? क्या ये अपने खाने की नीड पूरी कर सकते हैं? क्या अपने पहनने की नीड पूरी कर सकते हैं? क्या इस घर में रह सकते हैं? बिजली का खर्च पूरा कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए एक, यानी कि एक धनराशि या फिर एक जो पैसों की जो चीज़ें होती हैं, जो भी पैसा एक महीने एक व्यक्ति के जीवन को चलाने के लिए, एक घर को चलाने के लिए, एक संस्थान को चलाने के लिए जो पैसा यूज़ होता है, वो बजट के रूप में यूज़ होता है। यानी कि उसे कहा जाता है बजट। और बजट को किस रूप में माना जाता है? बजट का ध्यान रखना, कभी भी अगर आप बजट लेके चलते हो, वैसे तो हमारे घर में क्या होता है, एक महीने के हिसाब से बजट लेके चलते हैं। जो लाइब्रेरी बजट होता है, वो लाइब्रेरी बजट आपका ज़्यादातर पूरे ईयर का, मतलब एक साल का, यानी कि 1 ईयर के हिसाब से माना जाता है। याद रखना, किसी भी संस्थान में 1 ईयर की कहानी को याद कर लेना कि 1 ईयर की कहानी। क्यों 1 ईयर की कहानी कहा जाता है? जब अभी तो आप बिना जॉबलेस हैं, जब आप जॉब करोगे तो आपका ईयर में क्या आएगा? इनकम टैक्स आता है, इनकम टैक्स आएगा। और इनकम टैक्स क्या होता है? 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर होता है। और इनकम टैक्स कब से आता है? यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ये तो सबको पता होगा। तो यानी कि इसी हिसाब से आपका बजटिंग प्रोसेस भी चलता है। यानी कि आपका बजट, आपके इनकम टैक्स, ये सब साल में काउंट होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आती है बजटिंग की कहानी। यानी कि अपने बजटिंग को, जो लाइब्रेरी बजट होता है, उसको एक आधे अक्षर में समझते हैं। यानी कि पुस्तकालय बजट, यानी कि लाइब्रेरी बजट, BUDGET बजट। ठीक है, लाइब्रेरी बजट क्या है? यानी कि हर पुस्तकालय में कोई ना कोई छोटे बड़ी जो चीज़ें, या फिर किसी भी जो उसका पुस्तकालय का अध्यक्ष है, पुस्तकालय का जो कर्मचारी है, उसको उस संस्थान में रखने के लिए और पुस्तकों को मंगाने के लिए, पुस्तकों यानी कि पाठक की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, पुस्तकालय के सभी चीज़ों को उसमें रखने के लिए एक धनराशि की ज़रूरत होती है। और उस धनराशि को इकट्ठा करने का, या फिर उसको एकत्र करने का, या फिर उसको रखने का जो तरीका है, वो बजट के रूप में तैयार किया जाता है। यानी कि जब बजट, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी संस्थान में किसी भी चीज़ को ना तो हम खरीद सकते हैं, ना उसमें कोई कर्मचारी रख सकते हैं, ना ही हम उसके संस्थान में उस चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि जो उसके संसाधन है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो उनके संसाधनों की नीड पूरी करता हो, जो संसाधन
संसाधनों को खरीदने में मदद करता हो, जो उन संसाधन जो उस संस्थान के कर्मचारियों को उसकी जीविका प्रदान करने का काम करता है, वो कहलाता है बजट। ठीक है, अब ये सब चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं जो हमारे जो सिलेबस में दे रखे थे, 2 बजट दे रखे, एक PBBS और एक ZBBS, यानी कि एक जीरो बेस बजट होता है और एक होता है यानी कि अब आपको बजट के मैं सारी चीज़ें बताया था, जितने भी 5-6 तरीके हैं वो आपको सारे बताया। तो सबसे पहला आता है लाइन आइटम बजट, या इंग्लिश में भी लिख दिया मैंने, हिंदी में भी लिख दिया, वृद्धिशील बजट। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो भी आम प्रकार के, यानी एक तो सबसे जो सब डिवीज़न के साथ जो पुस्तकें होती हैं, पत्रिका होती है, वेतन होता है, भत्ते होते हैं, पूंजी व्यय होता है, आदि जो श्रृंखला होती है, यानी कि इस तरह के जो श्रेणी में आते हैं प्रत्येक कदम के, यानी इस तरह की जो चीज़ें होती है, ऐतिहासिक बजट कहलाता है। या एक और चीज़ देख लेना, इसे ऐतिहासिक बजट भी कहते हैं, ऐतिहासिक बजट, ऐतिहासिक बजट कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐतिहासिक बजट? क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आती है, यानी कि पूंजीगत व्यय आता है, इसमें सामग्री आती है, भत्ता आता है, वेतन आती है, उपकरण आते हैं, यानी कि इसमें आपके सारी चीज़ें आ जाती है। और इस सारी चीज़ों में क्या होता है, सामान्य रूप से ये जो बजट होता है एक मसौदा तैयार करता है और कार्यक्रम। तो अब आप ये समझिए, यानी कि ये सारा सामान, जितने वेतन, भत्ते, पत्रिका ये सब चीज़ें आती है सबसे पहले इसमें। ठीक है, अब आती है इसकी बात, यानी कि इसका कहना है कि हर साल या तो आप 5% की वृद्धि करो, या फिर आप क्या जो होगा, या फिर आप जो पिछले वर्ष का है उसका 10% के साथ और वृद्धि रखिए। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा बजट आता है, यानी कि दूसरे पॉइंट में आता है आपका देखिए मशहूर बजट है आपके टॉपिक में, यानी कि आपको समझ में नहीं आएगा, यानी कि आपके टॉपिक में नहीं है। फिर आता है फॉर्मूला बजट, यानी कि फॉर्मूले के हिसाब से जो बजट चलता है। फिर आता है कार्यालय बजट, ये जो फॉर्मूला है ये भी आपके बजट में नहीं है, यानी कि आपको समझना नहीं है। फिर आता है कार्यालय बजट, यानी कि कार्यालय बजट में क्या होता है फिर हमें पढ़ना है, यानी कि सीधे सीधे हम लेके चलते हैं इन सब को छोड़कर कार्यालय बजट पर, यानी कि कार्यक्रम या कार्यालय जो आपके कार्यक्रम में होते हैं उसके बजट। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक नाम याद कर लेना, हूवर आयोग। इसमें की रिपोर्ट थी, यानी कि ये थी 1949 में। ठीक है, इसका क्या था, इसमें जो एजेंसी उद्देश्य बनाते हैं वैकल्पिक तरह से होता है, यानी कि सारी चीज़ें आए, तार्किक जो चीज़ें होती है ये आ जाएंगी। इसमें भी आपका ज़्यादातर चीज़ें जो वर्धनशील संस्था है, ये आपको सीधे सीधे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक आ सकते हैं, यानी कि आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, यानी कि DSSS में टॉपिक देखने के लिए नहीं मिलेंगे, यानी कि आपका सिर्फ पूछा जाता है ZBB और PPBS, ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट है। ये तो आपको मैं लिखवा ही रहा हूँ, यानी कि प्रदर्शन बजट, ये सब चीज़ें। प्रदर्शन बजट का मतलब क्या है, प्रदर्शन बजट होता है जैसे कि आप देखते हैं ना, जैसे किताब की दुकान में जाओगे, थोड़ी बहुत किताबें बाहर लगी होती है, इस तरह से हर जो संस्था होती है, यानी कोई भी जो भाई बिजनेसमैन सीधे सीधे ये है, लाइब्रेरी भी एक बिजनेस है। लाइब्रेरी में बिजनेस का मतलब ये है, आप आकर्षण करने के लिए, मान लीजिए आपने लाइब्रेरी खोल ली और लाइब्रेरी में कोई आ नहीं रहा, तो आप कैसे उसे बुला के लाओगे, तो आपको बंद करनी पड़ जाएगी एक तरह से। ये सारी चीज़ें, प्रदर्शन हो गया, कार्यक्रम हो गया, ये इसलिए कराए जाते हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। इसके बाद आएगा, एक मिनट, इसके बाद है प्रदर्शन बजट, यानी कि प्रदर्शन बजट, यानी कि ये दोनों आपके उसी चीज़ के लिए है। ठीक है, अब आती है मेन कहानी, हमें जो पढ़ना है वो आता है PPBS, यानी कि PPBS। अब PPBS की, यानी कि PPBS जो है सबसे इम्पोर्टेंट, हिंदी में क्या है, योजना। इसे समझिए बहुत ही आसानी से, यानी कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आता है प्रोग्रामिंग बजट प्रणाली। ठीक है,
ये आपका बजट का नाम है। अब इसका क्या हुआ, यानी कि ये बजट की जो तैयारी यानी कि जो एक तरह से रखी गई है, इसमें देखिए सबसे पहले आता है बजट का यह तरीका पहली बार USDOD 1961 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, अब इसमें PPBS में क्या है, दो मुख्य तत्व होते हैं, एक बजट होता है, एक स्कीम होती है। यानी कि इसमें दो मुख्य तत्व क्या होते हैं, मुख्य तत्व आपसे पूछा जाए तो इसमें एक होता है बजट, एक होता है सिस्टम या स्कीम। सिस्टम लिख लीजिए, सिस्टम। तो इसमें जो दो ये होते हैं प्रमुख तत्व, यानी कि मुख्य प्रमुख लिख लेते हैं, प्रमुख ले लेते हैं, प्रमुख तत्व। ठीक है, जो एक तरह से काम करते हैं। अब आता है कार्यक्रम के जो बजट का एक विस्तृत रूप होता है, उसमें PPBS लागत और नीति लक्ष्यों के कार्यों के उद्देश्यों को पूरा, यानी कि लाभ में एक व्यवस्था को पूरा करने का काम करता है। अब PPBS हमारे लिए है किस लिए इम्पोर्टेंट, ये आपसे पूछा जाए। भाई पुस्तकालय के उद्देश्यों की पहचान करना, सबसे पहली बात आती है, ये आपसे पूछा जाएगा कि PPBS, एक तो PPBS की फुल फॉर्म आती है। PPBS की फुल फॉर्म कोई बता सकता है PPBS की फुल फॉर्म क्या है? अब जब हम पढ़ रहे हैं PPBS की फुल फॉर्म आपसे पूछ लें, इंग्लिश में पूछ लें, हिंदी में तो भाई आपने पता ही चलेगी कि क्या है। PPBS की फुल फॉर्म आपको बतानी है, PPBS की फुल फॉर्म क्या है, कोई बताओ। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले कि PPBS की फुल फॉर्म है क्या, तो PPBS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना, एक नंबर में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि PPBS की फुल फॉर्म क्या है। अब PPBS के हमें क्या पढ़ने थे, जो महत्वपूर्ण बातें थी, यानी कि इसके महत्वपूर्ण कदम। सबसे पहला आता है, ये जो है उद्देश्यों की पहचान करता है, यानी कि पुस्तकालय की, इसके आगे लिख लेते हैं, लाइब्रेरी के उद्देश्यों की पहचान करता है। फिर क्या आएगा, ये जो लागत लाभ के साथ साथ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक वैकल्पिक तरीका होता है, प्रत्येक कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है, यानी कि प्रत्येक कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। कार्यक्रम यानी कि सभी कार्यक्रम के लिए आवश्यक है। ठीक है, फिर क्या आता है, जो लाभ के साथ साथ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक अनुमानित या फिर एक तरह से अनिवार्य रूप है। फिर आता है, यानी कि जो भी मूल्य होते हैं उनको प्राप्त करने में इसका बहुत ही मुख्य योगदान होता है। लिख ही देते हैं क्योंकि 4 ही तो पॉइंट है। ये सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने में इसका योगदान होता है। ठीक है, मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि सीधे सीधे आप इसके लगा लीजिए। देखिए, प्लानिंग प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम, यानी कि कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी सब चीज़ों को लेके, यानी कि आपके घर में शादी है, ठीक है, तो आपके घर में शादी है तो उसके एक प्रोग्राम है, तो उसके लिए आपने क्या करा, बजटिंग बनाया है।
यानी कि एक प्लानिंग करी। एक प्लानिंग कैसे करी, यानी कि प्रोग्राम है, प्रोग्राम से क्या, प्रोग्राम के लिए क्या करेंगे हम, प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग के लिए क्या चाहिए हमें, बजट चाहिए। और बजट के लिए क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। ये सीधे सीधे मतलब पहले हमारी प्रोग्राम होगा, फिर हमारी प्लानिंग होगी, फिर हमारा बजट होगा, फिर हमारी सिस्टम चलेगा। इस तरह से हम लेके चलते हैं। तो वैसे ही अपना जैसे घर में आपके किसी की, मान लीजिए आपके बहन की शादी है, तो आप क्या करोगे, पहले प्रोग्राम देखोगे कि हाँ बहन की शादी है, फिर आप क्या करोगे, प्लानिंग बनवाओगे कि ऐसे 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 ये यहाँ पे मंडप होना चाहिए, ये हॉल बुक करना है, ये खाना रखना है, इतने आदमियों को बुलाना है, और ये हो गया। फिर आप बजटिंग के ऊपर लेके चलो कितना बजट लग जाएगा ये सब। फिर उस बजट के लिए आप एक सिस्टम तैयार करोगे कि मुझे अगर मेरे पास कम पैसे पड़ रहे हैं तो यहाँ से पैसे लूँ, अगर कम मेरा इतना बजट है इससे कम में, मतलब पूरा सिस्टम बना के चलेंगे। तो ये ही सब आपको क्या करना है, लाइब्रेरी में इन्वॉल्व कर देना है। अगर आपको फुल फॉर्म किसी भी, यानी कि लाइब्रेरी में बस एक ही चीज़ अच्छी लगती है मुझे कि आपको फुल फॉर्म याद है, तो यानी कि आप फुल फॉर्म से आप बहुत सारी चीज़ों की बाल में से खाल निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। यानी कि लाइब्रेरी में आपको करना है एक प्लानिंग, प्रोग्राम करना है, फिर प्लानिंग करनी है, फिर ऑर्गेनाइजेशन लेके चलना, ये बजटिंग लेके चलनी है, इस तरफ से लेके जाना। ये समझ गया। अब जो बच्चे करते हैं कन्फ्यूज़न, उसमें आते हैं ZBB। यानी कि ZBB क्या है, जीरो बेस बजट। यानी कि जीरो ZEBRO बेस्ड बजट, BUDGET। यानी कि हिंदी में क्या लिखना, जीरो बेस बजट ही। अब जीरो बेस बजट की कहानी कहाँ से शुरू होती है, सबसे बड़ी बात आती है जीरो बेस बजट की कहानी शुरू कहाँ से होती है। जीरो बेस बजट की कहानी होती है 1970 से। कहानी याद कर लेना, 1970 से, 1970 के दशक में, दशक लिख दे, हाँ दशक पुरानी चीज़ हो जाएगी। 1970 के समय के दौरान लिख लीजिए, समय के दौरान पीटर फेरर द्वारा विकसित इस विधि संगठन का पूरी तरह से ज्ञान और समय, प्रयास और शिक्षण किया, यानी किया लिख देते, किया। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें आपने, यानी कि जीरो बेस बजट हर लाइब्रेरियन के लिए आपको पता होना चाहिए। जीरो बेस बजट का, जीरो बेस बजट इंपॉर्टेंट है सभी लाइब्रेरियन के। यानी कि आप चाहे KVS में जाओ, DSSB में जाओ, नवोदय में जाओ, किसी भी संस्थान में जाओ, अगर लाइब्रेरियन बनना है तो जीरो बेस बजट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर जीरो बेस बजट का फॉर्मूला नहीं पता तो भैया सीधे सीधे आप लेके चलोगे लाइब्रेरी को लॉस में। ठीक है, अगर जीरो बेस बजट का नहीं पता तो आप लाइब्रेरी को बंद करा दोगे। इतना भी ध्यान रखना, मैं खुद कह रहा हूँ आज, क्योंकि जीरो बेस बजट में, यानी कि आपको जीरो बेस बजट का इसलिए पता होना चाहिए जब भी कभी एक तरह से लाइब्रेरी को एक तो पैसे बचाने हो या फिर कहीं से पैसा लेना हो। यानी कि आपको मान लीजिए XYZ संस्थान है, वो ये कह रही है कि हम आपको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, पैसा दे रहे हैं तो आपको क्या कर, यानी कि बहुत सारे लाइब्रेरियन इस तरह कर देते हैं, जो पिछला बजट है उसे कर देते हैं जीरो, और इस बजट को कर देते हैं, यानी कि जो पैसा आ रहा है उसको ऐड कर लेंगे। तो ये भी ध्यान रखना, इसलिए भी जीरो बेस बजट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आगे आती है जीरो बेस बजट, यानी कि इसे शून्य बजट क्यों कहा जाता है। शून्य बजट किस लिए कहा जाता है, क्योंकि, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। और एक सीधे सीधे अक्षरों में भाई, सीधे सीधे मान के चलो आपके, यानी कि एक चलते हैं, एक पेज ले, ये आपका घर। ठीक है, आपका जो पूरा एनुअल आपके पास है 10,000 रुपये का एक्सपेंस, यानी कि आपको खर्च करने का बताया गया। आपको 10,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये, और आपको चाहिए नया, यानी कि एक तरह से बजट। तो आपको पिछला जो है 10,000 रुपये जितना भी खर्च हुआ आप उसे जीरो करके नया ले लोगे, यानी कि नए बजट में डाल दोगे। उसे कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है,
हमारे पास कुछ नहीं है, यानी कि जो आपके पास 10,000 रुपये में से आपने 5,000 रुपये खर्च करके 5,000 रुपये जो बच रहे थे उसे भी आप जीरो करके दिखा दो, तो उसे जीरो बेस बजट के प्रणाली में माना जाता है। यानी कि जीरो बेस बजट का मतलब ये है पिछला जो भी है उसे आप जीरो कर दो, ठीक है। जो सीधी सीधी बात है, पिछला जो भी है उसे जीरो कर जो नया बजट है यानी उसके रूप में लेके चलना। और बजट आपको पता ही है कि लाइब्रेरी में जब बजट होता है वो किस किस तरीके से प्राप्त करा जाता है। सबसे पहली बात ये भी आता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लाइब्रेरी को या लाइब्रेरी का लिख देते हैं, का विकास करने के लिए लाइब्रेरी को कहाँ से बजट या फिर धनराशि भी अलग होगा, या फिर एक तरह से धन लिख रहे थे, धन प्राप्त होता है। सबसे पहला आता है मेंबरशिप, MEMBERSHIP शिप, याद रखना। फिर आता है मेंबरशिप के बाद ड्यू डेट DA डेट, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट लॉस्ट लॉस्ट बुक, ठीक है। फिर क्या आता है कॉपी बुक्स का मतलब समझ लीजिए कि जब आपका कोई स्टूडेंट आपसे रेफरेंस एक्सेस से मांगे कि सर मुझे ये पन्ना की फ़ोटो कॉपी चाहिए, तो आप क्या करते हो, उसे बुक तो नहीं इशू करते, उसकी फ़ोटो कॉपी करके देते हो। वो भी आपके एक तरह से लाइब्रेरी के संसाधनों में यानी कि धन बढ़ाने का काम करता है। और क्या आएगा, और बताओ, सेल या फिर सोल्ड, यानी कि सेल तो करेंगे नहीं हम, सेल ही मान लीजिए एक तरह से सेल, या फिर आप जो ओल्ड 6 नंबर पे सेल आ गया। सेल के बाद आ जाता है हम ओल्ड न्यूज़पेपर सेल, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। जो रद्दी होगी, आपको पता है रद्दी आप घर में भी सेल करते हो, यानी कि बेच देते हो कबाड़ी में, वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ें होती हैं, आपको एक तरह से लाइब्रेरी का धन जुटाने का काम करती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको जीरो बेस बजट में ये समझ लेना है, जो पिछला सब कुछ है वो आपको जीरो कर देना है, ये होगा आपका जीरो बेस बजट। और PPBS पूछा क्या जाता है DSSS में, मैं बताता हूँ कहानी क्या है। DSSS में एक तो फुल फॉर्म पूछी जाती है, ठीक है। एक जीरो बेस बजट जो है, जीरो बेस बजट जो पीटर लाया था ना 1970 में वो पूछा जाता है। PPBS की फुल फॉर्म पूछी जाती है, और PPBS का मतलब एक तरह से किस लिए यूज़ होता है, तो PPBS आपके सभी सामानों के लिए यूज़ होता है। यानी कि भाई प्लानिंग कर दी, बजटिंग बना दी, और आपने क्या करा, प्लानिंग है, बजटिंग है, सिस्टम है, और क्या है, 2 P है उसमें, PPBS है। तो एक से क्या करा, प्लानिंग, और एक से क्या बनाया आपने, बताओ। अभी पीछे लेके चल, अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपका, PPBS आपको बता रहे हैं। यानी कि देखो, प्रोग्राम से हमने क्या करा, प्लानिंग बनाई, प्लानिंग से बजट लिया, और बजट से सिस्टम लिया। तो यानी कि हमारा जो जितने भी लाइब्रेरी के प्रोग्राम होते हैं, सीधे बात करना, लाइब्रेरी में संस्थान में चल रहे हो, तो लाइब्रेरी में जितने प्रोग्राम होंगे उसके लिए जो बजट बनेगा वो होगा PPBS। अब जीरो बेस बजट क्या होता है, जीरो बेस बजट ये होगा, कोई भी एक जो संस्थान है, या संस्थान बोले, एक बजट को शून्य करके, यानी पिछला बजट जो हमें शून्य करके, और जो नया बजट आ रहा है उसको हम एक्सपेंसेस में डाल देंगे, उसे कह देंगे जीरो बेस बजट, ठीक है। चलिए, ठीक है, समझ में आ गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जो भी आपने शुरू में देख भी लिया होगा, जो भी बच्चे DSSS के, यानी DSSS के ओल्ड पेपर लेना चाहते हैं, ओल्ड पेपर जो ओल्ड पेपर हैं वो लेना चाहते हैं, वो 30 रुपये में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप ले सकते हैं। इंग्लिश में हो पेपर, इंग्लिश में ही पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश में आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और उनमें वही आंसर दिए गए हैं जो DSSS की ओरिजिनल आंसर की में दिए गए हैं, चाहे वो
गलत हो सही हो जिस तरह का भी आंसर हो वो ओरिजिनल आंसर की के हिसाब से आंसर दिए गए हैं आपको। ठीक है, आप लेना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं 30 रुपये में, वो अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से DSSB के ओल्ड पेपर ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।